हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सौरभ प्रसाद और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन का। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं और एकदम ज़ीरो लेवल से बताऊंगा। वीडियो को ठीक से देखें, समझें और साथ में पेन और रजिस्टर लेकर के बैठें ताकि जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको नोट कर लें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोग सीखते हैं। और इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ता है टेंसेस को। टेंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टेंस। तो ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको इंग्लिश से हिंदी में भी बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं एकदम बेसिक लेवल से, एकदम ज़ीरो लेवल से इसको स्टार्ट करूंगा। तो ये सब नोट कर लें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट करते चलें। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि टेंस क्या होता है। टेंस की बात करें तो टेंस मेनली 3 तरह के होते हैं। एक तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। ठीक है, तो हम जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, क्या करते हैं? कन्वर्सेशन। जो हमारी बातचीत होती है, जो हमारा कन्वर्सेशन होता है, वो कन्वर्सेशन या तो प्रेजेंट में होता है, या पास्ट में होता है, या फिर फ्यूचर में होता है। तो ये टेंस होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनको नोट कर लें। और हर एक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो हमें समझना है। तो ये पार्ट्स होते हैं, देखिए, फर्स्ट आपका जो होता है, फर्स्ट पार्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता है। सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इतने टेंस के पार्ट होते हैं, इनको भी टेंस ही कहा जाएगा। अगर आप इसे प्रेजेंट के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से सेकंड वाला देख लीजिए, ये भी हो जाएगा आपका प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस तरह से कोई भी पार्ट टेंस में जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। तो 1 बाय 1 हम सभी टेंसेस को स्टडी करेंगे, लेकिन टेंस स्टडी करने के लिए हमें सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेंटेंस, अब समझ लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो इसमें फर्स्ट आपका जो होता है असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव। और सेकंड होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको स्टडी करना है इन टेंसेस को समझने के लिए। चलिए अब 1 बाय 1 बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका जो होता है, इसे नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है वो बच्चे इसे नोट कर ले। एकदम ज़ीरो लेवल से बता रहा हूँ। देखिए, हम सीख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हिंदी की बात करते हैं। देखिए, हिंदी में जो बातें होंगी वो आपकी वर्तमान में होंगी। किस में होंगी? वर्तमान में।
तो प्रेजेंट में जितनी भी बातें होती हैं वो हमारे हिंदी की वर्तमान समय की जो बातें होती हैं वो ट्रांसलेट होती हैं प्रेजेंट टेंस में। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट होता है पार्ट 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पार्ट 1 है। आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा हिंदी का टेंस या सेंटेंस इंग्लिश में किस में ट्रांसलेट होता है। तो देखिए, जब हिंदी में आपका हिंदी के वाक्य, जो भी हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में बिल्कुल लास्ट में क्या मिले, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। ऐसे अगर आपको शब्द मिलते हैं तो समझ जाइए वो आपका सेंटेंस हिंदी का इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा। क्लियर? ता है, ती है, ता हूँ या ते हैं, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको दिख जाते हैं तो वो ट्रांसलेशन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। अब ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सेंटेंस आना ज़रूरी होता है, ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसा है। ओके, तो देखिए सेंटेंस का टाइप समझ लेते हैं, इसे नोट कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट आपका आएगा असर्टिव सेंटेंस, इसे हिंदी में साधारण कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में इसे साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य दो तरह के होते हैं, एक होगा अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो ये दो तरह के वाक्य होते हैं जो कि असर्टिव में काउंट किए जाते हैं। अब वन बाय वन आपको बताऊंगा। पहला देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपको समझा देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ और कुछ इसके एग्जाम्पल देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, एक तो आपको ये पता है पहले से कि हिंदी में ता है, ती है, ता हूँ या फिर ते हैं, ऐसे शब्द जब आपको मिलेंगे सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में तो आप समझ जाइएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक कहते हैं। याद रखिएगा, अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? सकारात्मक। ये नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ अफर्मेटिव का। देखिए, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो जब आप ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट कई तरीके हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब प्लूरल लगाते हैं। इसमें ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। पहले इस स्ट्रक्चर को नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है।
देखिए अब मैं बता देता हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट एक तो सिंगुलर नाउन आपका होगा, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा सिंगुलर प्रोनाउन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। प्रोनाउन में देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपका आई और वी आता है, वी प्लूरल होता है, आई सिंगुलर होता है। आई आपका इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। आगे बढ़ते हैं, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ओके, देखिए प्रोनाउन में आई जो है ये एक्सेप्शन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और फर्स्ट पर्सन में एक दूसरा होता है वी, तो ये आपका क्या है, प्लूरल है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सिंगुलर की, तो ये दोनों ही, इसमें सिंगुलर वर्ब नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर है आपका यू। यू भी आपका देखिए सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू यानी तुम, तो यू के साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल आएगी। आगे बढ़ेंगे तो यू के बाद आप थर्ड पर्सन पे आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में आपका एक तो है ही, एक है शी और एक है इट, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके साथ में कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब सिंगुलर वर्ब क्या होती है ये समझ लेते हैं। ओके, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब जैसे कोई भी आपकी मेन वर्ब ले लेते हैं और उसकी फर्स्ट फॉर्म, इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एस या ई एस को ऐड कर दिया जाए तो ये वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर। ओके, तो यानी हमारा एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट में रहेगा सिंगुलर नाउन, नाउन में जैसे आपका बॉय हो गया। ओके, ये आपका सिंगुलर नाउन है। इसके अलावा गर्ल हो गया, ये भी सिंगुलर नाउन है। चाइल्ड हो गया, ये भी सिंगुलर नाउन है। इस तरह से जो ये नाउन है ये सिंगुलर है। ओके, और प्रोनाउन तो मैंने आपको बता दिया, ही, शी और इट, ये तीन सिंगुलर हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। अब सेंटेंस समझा देता हूँ मैं आपको, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस देखिए, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है, वह जाता है, एकदम बेसिक लेवल का, एकदम बेसिक लेवल का सेंटेंस है, जाता है। देखिए आपको क्या दिखा, ता है, तो वह को ये मेल कैटेगरी में है तो ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ही और शी दोनों मीन्स होता है वह, लेकिन ये आपका आएगा मेल कैटेगरी में और ये आएगा फीमेल कैटेगरी में। अगर यहाँ पे होता है जाती है, जाती है, तो हम लगाते शी, लेकिन वह जाता है तो वह, ये मेल कैटेगरी के लिए आ गया तो हो गया ही। ओके, अब देखिए ही हो गया और जाता है, गो मीन्स क्या होता है, जाना। ओके, गो मीन्स होता है जाना। ही सिंगुलर है तो इसमें ई एस लगा के ये वर्ब सिंगुलर बन जाती है। अब ये वर्ब सिंगुलर बन गई तो देखिए फिर से समझ लीजिए, वह जाता है, एकदम बेसिक लेवल का सेंटेंस, तो हो जाएगा ही गोज़, बस हो गया। तो ये गोज़ क्या है, ये एक सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है, ये है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कहाँ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, राम जाता है, तो देखिए ता है आया तो हो जाएगा इंग्लिश में राम गोज़, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। अभी इसमें ऑब्जेक्ट बढ़ा देते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस लिखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट बढ़ा देंगे। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम स्कूल जाता है,
राम स्कूल जाता है। तो अब देखिए ता है लास्ट में आया और यहाँ राम है, तो सब्जेक्ट हमारा है राम। ओके, जो जा रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और प्रेजेंट में है तो हो जाएगा गोज़। और कहाँ जाता है? टू स्कूल, स्कूल जाता है। अब ये टू क्यों आया? टू आने का रीज़न ये है कि गो के बाद में जो हमारी डेस्टिनेशन होती है उसके पहले टू लगा देते हैं। ओके, जैसे मैं लखनऊ जाता हूँ, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखें या नोट कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे वह लखनऊ जाता है, तो वह के लिए ही हो जाएगा और यहाँ गोज़ हो जाएगा, और लखनऊ से पहले लगा देंगे टू, गोज़ टू लखनऊ। इस तरह से हो गया। चलिए और बेसिक से सेंटेंस मैं आपको समझा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और भी सेंटेंस, जैसे बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, तो बच्चा यहाँ पे लिखेंगे अ चाइल्ड। ओके, और वीप मीन्स होता है रोना, तो हो जाएगा वीप्स, बच्चा रोता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन से पहले क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। अब पूरी कैटेगरी की बात हो जाती है तो वहाँ पे द लगा दिया करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगला सेंटेंस, यह बच्चा, थोड़ा इसमें लगा दिए, यह बच्चा रोता है। अब यह के लिए आता है दिस, दिस मीन्स होता है यह, और चाइल्ड मीन्स बच्चा, दिस चाइल्ड वीप्स, यह बच्चा रोता है। इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपने क्या देखा कि ये आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब आ रही है सिंगुलर। ओके, ये सिंगुलर वर्ब होती हैं, जिस वर्ब में ऐसे आई एस ऐड हो जाए वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ओके, चलिए और देखिए, वह एक गीत गाती है। यहाँ आपने देखा लास्ट में ती है आया है, फीमेल कैटेगरी है तो लिखेंगे शी। सिंग मीन्स होता है गीत गाना, तो हो जाएगा सिंग्स। ओके, ये देखिए सिंगुलर है इसलिए ये वर्ब भी सिंगुलर हो गई। एक गीत, ए सॉन्ग, तो हो जाएगा शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर है? इस तरह से हो जाएगा शी सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो आपका हो जाएगा प्लूरल नाउन, और दूसरा हो जाएगा प्लूरल प्रोनाउन। तो नाउन में जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। ओके, और प्रोनाउन में देख लीजिए, एक तो आपका वी हो गया, ओके, वी के बाद यू हो गया और दे हो गया। ये तीन आपके प्रोनाउन कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। और आई जो है मैंने आपको बताया है ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है ये। इस पे भी मैं आपको बाद में सेंटेंस बताऊंगा। इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में सेंटेंस। चलिए इसे भी नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्या चलेगा इसमें? देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब है प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। अब प्लूरल वर्ब कैसी होती है? ये होती है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल हो गई, और लास्ट में क्या रख देंगे? एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब इस बेसिस पे मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ। देखिए, तुम अपना कार्य करते हो, तो ये सेंटेंस आपका कैसा हो गया?
तुम अपना कार्य करते हो। लास्ट में आया है ते हो। अब इसका मतलब ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो तुम को इंग्लिश में लिखते हैं यू, और यहाँ पे देखिए ये वर्ब आ जाएगी डू। डू मीन्स होता है करना, कोई भी कार्य करने के लिए डू आता है। अपना कार्य, तो यू के साथ जब भी अपना ऐड होगा, अपना, तो यहाँ लिखेंगे योर, अपने के लिए, और वर्क यानी कार्य। तो हो गया यू डू योर वर्क, तुम अपना कार्य करते हो। ठीक है, अब देखिए एक और सेंटेंस, वे अपना कार्य करते हैं। वे अपना कार्य करते हैं, लास्ट में ते हैं। वे को इंग्लिश में लिखते हैं दे, और डू मीन्स करते हैं, और अपना कार्य वे के साथ अपना होगा तो हो जाएगा दियर वर्क। ओके, दे डू दियर वर्क, वे अपना कार्य करते हैं। तो ये हो गया वे से। अब देखिए एक और सेंटेंस, हम अपना कार्य करते हैं। अब आप आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या करना है इसमें सेंटेंस में। हम अपना कार्य, हम अपना कार्य हम अपना कार्य करते हैं। तो देखिए हम के लिए इंग्लिश में लिखते हैं वी, और वी प्लूरल है तो लिखेंगे डू, और वी के साथ अपना जब भी ऐड करते हैं तो लिखते हैं अवर। वी डू अवर वर्क, हम अपना कार्य करते हैं। तो इस तरह से हो गया क्लियर। और ये तो हो गए थे हमारे प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल नाउन के साथ में सेंटेंस देख लीजिए, जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं। खेलते हैं, खेलते हैं, ता है लास्ट में, ता है, ती है, ते हैं, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। देखिए बच्चे, बच्चे को क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। ओके, ये चाइल्ड का प्लूरल होता है। प्ले यानी खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, मैदान में। इन द फील्ड, मैदान में। ठीक है, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, इस तरह से हो जाएगा। ये प्लूरल है, इसके पहले आप कैटेगरी शो करने के लिए द लगा सकते हैं, और अगर द नहीं भी लगाते हैं तब भी ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड या द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, ये सेंटेंस इस तरह से प्लूरल नाउन के साथ में हो गया। ये नाउन कैसा है, ये आपका नाउन है प्लूरल, प्लूरल नाउन। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आई के साथ, अभी मैंने आपको बताया था आई क्या है कि एक्सेप्शन है, अपवाद है। आई के साथ जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई के साथ जो वर्ब आएगी ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से रहेगा। और ये प्लूरल आएगी, कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। चलिए देख लेते हैं इस पे भी सेंटेंस। आई मतलब मैं, मैं। इसके साथ सेंटेंस देख लीजिए अफर्मेटिव में। ओके, मैं पढ़ता हूँ, ये सिंपल सा सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ। तो इंग्लिश में लिखेंगे आई रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना। देखिए ये वर्ब कैसी है, प्लूरल है, आई रीड। अब उसके बाद मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, इस तरह से। तो देखिए आई रीड, बुक पढ़ने के लिए क्या आएगा, रीड, और एक किताब अ बुक, आई रीड अ बुक, इस तरह से हो गया, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो आई के साथ आपने क्या देखा कि वर्ब प्लूरल आ रही है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है प्रेजेंट टेंस। ओके, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में हमने कंप्लीट किया है अफर्मेटिव,
उम्मीद करता हूँ आपको ये अफर्मेटिव समझ में आया होगा। अगले वीडियो मिलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।